ईपीएफ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी बचत है। लेकिन क्या हो अगर आज ही पैसों की जरूरत पड़ जाए? देखिए, ईपीएफ से पैसे निकालने के नियम जितने जरूरी हैं उतने ही सख्त भी हैं। और अभी हाल ही में ईपीएफओ ने एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। चलिए इसे जरा ठीक से समझते हैं। तो आखिर बात क्या है? ईपीएफओ ने एकदम साफ कर दिया है, जिस काम के लिए पैसा निकाला गया है इस्तेमाल भी उसी के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक सख्त नियम है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तो सवाल ये उठता है कि ईपीएफओ इतना सख्त क्यों है? आखिर पैसा तो हमारा ही है ना? इसका जवाब जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि ईपीएफ स्कीम का असली मकसद है क्या। असल में ईपीएफ को किसी शॉर्ट टर्म बैंक अकाउंट की तरह नहीं बल्कि रिटायरमेंट के लिए एक मजबूत तिजोरी की तरह डिजाइन किया गया है। इसका एक ही लक्ष्य है, भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना, ताकि बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। जी हाँ, नियम बिल्कुल साफ है। ईपीएफ का पूरा पैसा रिटायरमेंट के लिए ही है, इसीलिए समय से पहले इसे निकालना कोई अधिकार नहीं बल्कि एक अपवाद है जो सिर्फ और सिर्फ खास परिस्थितियों में ही मुमकिन है। तो फिर वो कौन सी इमरजेंसी हैं जब कानूनी तौर पर पैसा निकाला जा सकता है? चलिए देखते हैं कि ईपीएफओ ने किन खास जरूरतों के लिए ये छूट दी है। ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत ये है वो वजह: बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी ब्याह का खर्च, कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी या फिर अपना घर खरीदना या बनवाना। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये लिस्ट बस यहीं खत्म होती है। इनके अलावा किसी और काम के लिए एडवांस निकालने की इजाजत नहीं है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात, और वो है टैक्स की। अगर 5 साल की नौकरी पूरी होने से पहले ईपीएफ का पैसा निकाला जाता है तो उस रकम पर टैक्स देना होगा। वहीं 5 साल की सर्विस के बाद निकाली गई रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। ये एक बहुत जरूरी जानकारी है जो सबको पता होनी चाहिए। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। अगर पैसा किसी और काम में लगा दिया तो क्या होगा? यकीन मानिए, इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। जरा सोचिए, घर बनवाने के नाम पर ईपीएफ से पैसा निकाला पर उसे किसी और निजी काम में खर्च कर दिया। ईपीएफओ की नज़र में ये नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो सवाल ये है कि अब खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? ईपीएफओ के पास कड़े कदम उठाने का पूरा अधिकार है। सबसे पहले तो वो पूरी रकम वापस ली जाएगी। इतना ही नहीं, सिर्फ रकम ही नहीं, उस पर ब्याज भी वसूला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में एडवांस निकालने पर पाबंदी भी लग सकती है। जी हाँ, पूरे 3 साल। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो 3 साल तक वो ईपीएफ से कोई एडवांस नहीं निकाल पाएगा। हालांकि एक रास्ता है, अगर ब्याज समेत पूरी रकम चुका दी जाती है तो ये पाबंदी हटाई जा सकती है। तो इन सब नियमों का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, ये सब अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के बारे में है। चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये सख्त नियम असल में हमारी ही सुरक्षा के लिए हैं। जरा सोचिए, अगर रिटायरमेंट से पहले ही ये बचत खत्म हो गई तो बुढ़ापे में आर्थिक आज़ादी कैसे मिलेगी? और अंत में बस एक सवाल, क्या आज की कोई ज़रूरत आने वाले कल की सुरक्षा से ज़्यादा बड़ी हो सकती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।